हज़रत मिक़दाद बिन असवद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरे दो साथी इस हाल में आए कि भूख और फ़क्र फाके की वजह से हमारे कानों की सुनने की ताकत और आँखों की देखने की ताकत बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। हम लोग अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर पेश करने लगे कि हमें अपने यहाँ लेकर खिलाएं पिलाएं, लेकिन हमें किसी ने कबूल ना किया। इसलिए हम सब का हाल एक जैसा था, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने घर ले आए। आपके घर वालों की सिर्फ 3 बकरियां थीं जिनका वो दूध निकाला करते थे। आप हमारे दरमियान दूध तकसीम किया करते थे और हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा उठाकर रख दिया करते। आप जब तशरीफ़ लाते तो इतनी आवाज़ से सलाम करते कि जागने वाला सुन ले और सोने वाले की आंख ना खुले। एक दिन मुझसे शैतान ने कहा कि क्या ही अच्छी बात हो अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का ये घूंट भर दूध भी पी लो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के पास चले जाएंगे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ न कुछ तवाज़ो कर ही देंगे। शैतान मेरे पीछे पड़ा रहा, यहाँ तक कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध पी लिया। जब मैं पी चुका तो शैतान मुझे शर्मिंदा करने लगा और कहने लगा, ये तुमने क्या किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जब अपने हिस्से का दूध ना पाएंगे तो तेरे लिए बद्दुआ करेंगे तो तू बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोनों साथी तो अपने हिस्से का दूध पीकर सो गए और मुझे नींद ना आई। मैंने एक चादर ओढ़ी हुई थी जो इतनी छोटी थी कि अगर मैं इससे सर ढकता तो पैर खुल जाते और पैर ढकता तो सर खुल जाता। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए और कुछ देर आपने नमाज पढ़ी। फिर आपने अपने पीने के बर्तन पर नज़र डाली। जब आपको इसमें कुछ नज़र ना आया तो आपने अपने हाथ उठाए। मैंने अपने दिल में कहा कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बद्दुआ करेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जो मुझे खिलाए तू उसे खिला और जो मुझे पिलाए तू उसे पिला। यह सुनते ही खिलाफ ए तवक्को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ करने से मुतासिर होकर मैंने छुरी उठाई और अपनी चादर ली और बकरियों की तरफ चला और उनको टटोलने लगा कि उनमें से कौन सी मोटी है ताकि मैं उसे हुजूर के लिए ज़िबह करूं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि तमाम बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे, हालांकि थोड़ी देर पहले उनका दूध निकाला था। हुजूर के घर वाले जिस बर्तन में दूध निकालना पसंद करते थे, मैंने वो बर्तन लिया और मैंने इसमें इतना दूध निकाला कि इसके ऊपर जाग आ गई। फिर मैंने हुजूर की खिदमत में आकर वो दूध पेश किया। आपने इसमें से फिर नोश फरमाया, फिर मुझे दिया। मैंने इसमें से पिया। मैंने फिर आपको पेश किया। आपने इसमें से फिर नोश फरमाया, फिर मुझे दे दिया। मैंने इसमें से दोबारा पिया। चूँकि ये सब कुछ मेरी तवक्को के खिलाफ हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर मैं खुशी के मारे हंसने लगा और मैं हंसी के मारे लोटपोट हो गया और ज़मीन की तरफ झुक गया। आपने मुझसे फरमाया, ए मिक़दाद, ये तेरी हरकतों में से एक हरकत है। तो मैंने जो कुछ किया था वो मैं आपको सुनाने लगा। सुनकर आपने फरमाया, ये खिलाफ आदत, इस वक्त बकरियों से दूध मिल जाना तो सिर्फ अल्लाह ताला के फजल व करम से ही हुआ है। अगर तुम अपने दोनों साथियों को भी उठा लेते और वो भी इस दूध में से कुछ पी लेते तो ये ज़्यादा अच्छा था। मैंने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा है। जब आपने ये दूध नोश फरमा लिया और आपका बचा हुआ दूध मुझे मिल गया तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी को मिले या ना मिले। ये उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुक के मिल जाने पर खुशी के इजहार के लिए कहा है। अबू नईम ने तारिक के ज़रिया से ये रिवायत यूँ बयान की है कि हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग मदीना पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आए थे और हमारे पास सिर्फ एक बकरी थी जिसका दूध हम आपस में तकसीम कर लिया करते थे।